आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंद्र ग्रहण के बारे में, जो कि 5 जून को है और ये इस साल का दूसरा ग्रहण है। हमारे पेरेंट्स, हमारे जो बड़े हैं, हम हमेशा हमें बोलते हैं कि आपको ग्रहण के टाइम पे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और स्पेशली जो लेडीज़ अभी प्रेग्नेंट हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए जब भी ग्रहण पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ जो कि हमारे पेरेंट्स मानते हैं, जो कि हमारे बड़े हमें बोलते हैं। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको भी उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात करते हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि इन सारी चीज़ों का कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। कोई भी साइंस इन चीज़ों के जो फैक्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन नहीं करती, उनको एकदम सिद्ध नहीं करती कि ये सारी चीज़ें सही हैं। बट हमारे पेरेंट्स की खुशी के लिए, हमारे इन लॉज की खुशी के लिए जो भी आपको बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें करना चाहिए, आपको इन चीज़ों में प्रिकॉशन रखना चाहिए, तो प्रिकॉशन रखने में कोई भी घाटा नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो आप एक सेफ साइड में ही रहेंगे, तो बेटर है कि आप इन चीज़ों को फॉलो करें। तो अब क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है वो हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन आप पहले इस ग्रहण के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये इस साल का दूसरा ग्रहण है। पहला ग्रहण पड़ा था 10 जनवरी को, वो भी चंद्र ग्रहण था और ये भी चंद्र ग्रहण है। और ये पहला वाला जो ग्रहण था वो भी इंडिया में विजिबल था और ये वाला भी विजिबल रहेगा। और ग्रहण जब भी किसी कंट्री में दिखता है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा उसके इफेक्ट्स होते हैं। तो क्योंकि ये वाला जो ग्रहण है वो इंडिया से क्लियर दिखेगा तो उतना ही ज़्यादा आपको प्रिकॉशंस भी लेके चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये वाला जो ग्रहण है इसका टाइमिंग क्या रहेगा, क्योंकि जो सारे प्रिकॉशंस होते हैं वो सारा का सारा टाइमिंग के ही अकॉर्डिंग होते हैं, तो इसलिए टाइमिंग जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वाला जो ग्रहण पड़ने वाला है वो 5 जून को रात को 11:15 से शुरू होगा, 2:34 पे समाप्त होगा। सो ये ऑलमोस्ट 3 घंटे के लिए ग्रहण पड़ेगा। तो इस टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं ध्यान रखने के लिए, तो जो कि आपको ध्यान कोशिश करना चाहिए कि आप उन सबको फॉलो करें। बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप सारे ही चीज़ें फॉलो करें, जितना आपसे हो सके उतना आप करें। आप अपनी बॉडी को प्रेशर ना दें, आप अपने कंफर्ट जोन से बहुत ज़्यादा बाहर ना जाएं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको ये मेंशन करती चलूंगी कि ये वाला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी के पॉइंट आपको जितना पॉसिबल हो पाए फॉलो करना आप फॉलो कर लीजिए, लेकिन अगर फॉलो करना डिफिकल्ट हो रहा है तो इट्स ओके अगर आप फॉलो नहीं भी कर पाते हैं। मैं डूज और डोंट्स दोनों ही यहाँ पे साथ में कंबाइन करके चल रही हूँ, जिससे कि आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाए स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहली जो चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा परहेज माना जाता है ग्रहण के टाइम पे खाना पकाना। ये आप इजीली फॉलो कर सकते हैं, इसमें आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 11:15 बजे से स्टार्ट हो रहा है ग्रहण। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप अपना खाना जल्दी बना लेते होंगे, 8-9 बजे तक सब लोग डिनर करके फ्री हो जाते हैं। तो उस टाइम तक आप कोशिश कीजिए कि आप अपना खाना वाना पका करके उसको खा के फ्री हो जाए। इसलिए बोला जाता है कि ग्रहण के टाइम पे, चाहे वो कोई सा भी ग्रहण हो, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, उस टाइम पे खाना नहीं पकाया जाता। जो दूसरा पॉइंट है वो है कि ग्रहण के टाइम पे खाना खाया भी नहीं जाता, ना ही पानी पिया जाता है, ना ही फल खाया जाता है। मतलब आप कोई भी चीज़ ग्रहण के टाइम पे नहीं खा सकते। तो इसीलिए अगर ये 11:15 बजे ग्रहण पड़ रहा है तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप उसे पहले भी खा सकते हो। तो इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप इजीली इसको फॉलो कर सकते हैं और ये अच्छा भी है। ये मुझे लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको ग्रहण के टाइम पे कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि बोला जाता है कि जो ग्रहण के टाइम पे बहुत ही सारी हार्मफुल रेज अर्थ पे आती हैं, जो कि अगर आप उस टाइम पे खाना खाते हैं तो वो आपको हार्म कर सकती हैं ज़्यादा। तो इसके लिए आप इसको फॉलो ज़रूर कीजिए। लेकिन क्योंकि ये वाला जो ग्रहण है वो करीब 2.5 से 3 घंटे के लिए पड़ रहा है और रात में ऐसे टाइम पे पड़ रहा है कि आप आराम से रिलैक्स कर सकते हो उस टाइम पे। लेकिन अगर कोई और ग्रहण ऐसे टाइम पे पड़ता है कि सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और दोपहर में ज़्यादा टाइम के लिए 2 से 3 घंटे के लिए भी पड़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि आपको पानी वानी पीना चाहिए। ऐसे में मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप पानी वानी, खाना, फल सब चीज़ छोड़ दें। अगर आपकी बॉडी को नीड लग रही है पानी पीने की तो आपको डेफिनेटली पानी पीना चाहिए। तो आपको बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को स्ट्रेन नहीं देना चाहिए, लेकिन जहाँ तक आप इस चीज़ को फॉलो कर सके उतना आपको फॉलो करना चाहिए। जो थर्ड है वो है आपको नुकीली चीज़ों से दूर रहना चाहिए। नुकीली चीज़ें जैसे कि सुई, कैंची, चाकू, मतलब कि आपको सिलाई नहीं करनी चाहिए, सुई वाला काम आपको नहीं करना चाहिए ग्रहण के टाइम पे। आपको चाकू वाला काम नहीं करना चाहिए, मतलब सब्जी काटना, फल काटना, या चाकू से कोई पॉलीथीन कट करना, या सीजर से कुछ चीज़ कट करना, कपड़े काटना, इस टाइप का काम परहेज माना जाता है। बुनाई करना, स्वेटर वगैरह बुनना,
ये सारी चीज़ों को परहेज माना जाता है। तो आप इस चीज़ को भी आराम से फॉलो कर सकते हैं। ग्रहण के टाइम पे बोला जाता है कि आपको अपने ईश्वर का, जो भी आपकी इष्ट है, आपको उनका जप करना चाहिए, आपको उनका ध्यान लगाना चाहिए, आप उनको याद करें, उनकी थोड़ा पूजा पाठ करें, अच्छी किताबें पढ़ें, रामायण, कुरान, भगवद गीता, जो भी आपको पढ़ना है, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, आपको वो बुक्स पढ़नी चाहिए जिससे कि आपको अच्छी नॉलेज मिले। क्योंकि बोलते हैं ग्रहण के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ जाती है, तो ऐसे टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को एकदम पॉजिटिव रखें, अपने घर में आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना के रखें। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने ईश्वर का नाम लेते रहें, अच्छी किताबें पढ़ें, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। इस टाइम पे बोला जाता है कि आपको मंदिर के पर्दे जो है वो बंद कर देने चाहिए, मंदिर का दरवाज़ा आपको बंद कर देना चाहिए, आपको भगवान की मूर्ति को टच नहीं करना चाहिए। इस टाइम पे, ग्रहण के टाइम पे भगवान की मूर्ति को भी टच करना अच्छा नहीं माना जाता। बोला जाता है कि आपको ग्रहण के टाइम पे, मतलब जिस टाइम पे ग्रहण चल रहा है उस टाइम पे आपको नहाना नहीं चाहिए। मतलब कि 11 बजे से 2:30 बजे तक अगर ग्रहण पड़ रहा है तो इस टाइम पे आपको नहीं नहाना चाहिए। लेकिन जब ग्रहण खत्म हो जाता है, मतलब कि 2:30 बजे के आसपास जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में आपको ज़रूर नहाना चाहिए। बट मैं बोलूँगी कि अगर पॉसिबल नहीं है तो इट्स ओके, आपको 2:30 या 3 बजे जग के नहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा गंगा जल से छिड़काव कर सकते हैं अपनी बॉडी पे, अपने घर में। तो ज़रूरी नहीं है कि आप नहाएं, लेकिन हाँ, सुबह उठते ही आप सबसे पहले नहा सकते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए बोला जाता है कि ग्रहण के समाप्त होते ही आप तुलसी को गंगा जल के साथ में आप ज़रूर उसको ग्रहण करिए। जैसे ही ग्रहण समाप्त हो जाता है, मतलब कि 2:34 के बाद में आप तुलसी का एक दल ले लीजिए और थोड़ा सा गंगा जल लेके उसको आप खा लीजिए, उसको ग्रहण कर लीजिए। उससे शुद्धता हो जाएगी और आपके बच्चे पे कोई भी नेगेटिव असर नहीं रहेगा ग्रहण का। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ग्रहण में या ग्रहण के तुरंत बाद तुलसी को भी नहीं छुआ जाता, तुलसी को भी नहीं तोड़ा जाता। इसलिए आप तुलसी के जो पत्ते हैं वो आप पहले ही, ग्रहण से पहले ही तोड़ के रख लीजिए। तुलसी के पत्तों को बहुत ज़्यादा शुद्ध माना जाता है, इसलिए जितने भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं ना, दूध या आपका जो आप पानी का घड़ा रखते हैं, वो सारी चीज़ों में आपको तुलसी का एक पत्ता डाल देना चाहिए, जिससे कि जो ग्रहण की जो हार्मफुल रेज हैं या जो नेगेटिविटी है वो उन खानों में ना जाए, वो खाने शुद्ध रहें। ग्रहण के टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है कि आपको कभी भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। किसी को भी ग्रहण के टाइम पे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, स्पेशली लेडीज़ जो प्रेग्नेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। उनको अपने कमरे में ही रहना चाहिए, बिल्कुल भी जो ग्रहण की जो रेज हैं वो उनकी बॉडी पे नहीं पड़नी चाहिए। इससे बच्चे पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसा माना जाता है। इसके लिए आप अपने घर में ही अंदर कमरे में रहिए और आप बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं अच्छी, तो इस तरह से आप अपना टाइम काट सकते हैं। इस टाइम पे सोने को भी परहेज माना जाता है। बोला जाता है कि ग्रहण के टाइम पे आपको नहीं सोना चाहिए, बट अगेन मैं यहाँ ये चीज़ कहूँगी कि प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए इतना ज़्यादा आप स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि आप रात भर अगर जगोगे, अगर ये अभी तो चलो 3 घंटे का, कई बार काफ़ी लेट नाइट होता है तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि उठ के जगो और इतना टाइम। तो इट्स ओके अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते हो, लेकिन अगर आप फॉलो कर पाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अपने पास आप एक नारियल रख सकते हैं। जो नारियल होता है ना, जिसको तोड़ के नारियल खाया जाता है, जो पूजा के काम में भी लिया जाता है, उस वाले नारियल को आप अपने पास में रखें। नारियल जो होता है वो एक शुद्धता का प्रतीक होता है। इससे क्या होगा, ग्रहण का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे, आपके बच्चे पे नहीं पड़ेगा। इसलिए आप नारियल को अपने पास रखें ग्रहण के समय पे। इस टाइम पे बोला जाता है कि आप को तेल वेल की मसाज नहीं करनी चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा मोबाइल वगैरह यूज़ नहीं करना चाहिए। सो बेसिकली ग्रहण में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखने कि आपको सारी चीज़ें छोड़ के अपने ईश्वर का ध्यान देना है, क्योंकि हम लोग अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, हम ध्यान नहीं दे पाते कि हमें ईश्वर का नाम लेना है। इस टाइम में बोला जाता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है वो अपनी नाभि पे गेरू का लेप लगाए। गेरू का लेप लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है, इससे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ग्रहण का आपके बच्चे पे नहीं पड़ता। बट अगर आपके पास में अभी गेरू नहीं है तो आप हल्दी या चंदन का लेप भी लगा सकते हैं, और जैसे ही ग्रहण समाप्त हो जाए तो आप या तो नहा लें, नहाने से वो साफ़ हो जाएगा। अगर आप नहीं नहाना चाहते तो आप उस लेप को क्लीन कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके मन को भी एक तसल्ली रहेगी और आपके जो बड़े हैं उनको भी थोड़ी खुशी होगी कि आपने उनकी कोई बात मानी। तो आई वुड से कि हाँ, आपको इसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, इसमें कुछ भी नुकसान नहीं है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं अपने चैनल पे बहुत ही सारी वीडियोस लेके आती रहती हूँ, प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, बेबी केयर के लिए, बेबी के प्रोडक्ट्स रिव्यूज़ वगैरह। मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपने चैनल पे लेकर आती रहती हूँ जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।